इंस्टाग्राम के इस नए अपडेट के बाद कंटेंट क्रिएशन का गेम तो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आप जो 6 महीने का सोच रहे हो ना, हो सकता है आप वो 2 महीने में कर दिखाओ। तो अभी जब थ्रेड्स लॉन्च हुआ था ना, तो 75% से भी ज्यादा क्रिएटर्स ने एडम मोसेरी को टैग करके कहा था उनके जितने फॉलोअर्स है ना, उतने लोगों तक भी उनकी वीडियो रीच नहीं करती है, तो बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगी। और इसके अलावा पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी ऑडियंस ही नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उनका कंटेंट ही कभी रिकमेंड नहीं होता है। तो यही चीजों को देखते हुए एडम मोसेरी ने बहुत मेजर अपडेट्स अनाउंस किए हैं। एडम मोसेरी ने बात की है कि रैंकिंग एल्गोरिदम्स कैसे होते हैं, उनके जो कंटेंट रीपोस्ट करते हैं उनके साथ क्या होगा, कंटेंट एग्रीगेटर्स का क्या होगा, स्मॉल क्रिएटर्स और ओरिजिनल क्रिएटर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा, और कंटेंट क्यूरेटर्स का आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एक एक करके सारे अपडेट्स कवर करते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम अपडेट है कंटेंट रिकमेंडेशन का। यूजुअली कोई भी कंटेंट क्रिएटर जब अपना वीडियो अपलोड करता है ना, तो वो उसके पहले फॉलोअर्स को दिखता है। फॉलोअर्स पे अगर अच्छी रीच जाती है तब जाके वो नॉन फॉलोअर्स या फिर वाइडर ऑडियंस को दिखता है। और ये यूजुअली रैंकिंग एल्गोरिदम बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स थी। पहले कि जिस क्रिएटर्स के जितने फॉलोअर्स हैं उसको उतनी रीच तो मिलती ही नहीं थी, और अगर उतनी रीच मिलती नहीं थी तो वो नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचता ही नहीं था, जिससे वो वाइडर ऑडियंस तक नहीं रीच कर पाता था। और अगर आप स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स की बात करो तो उनके तो वैसे ही फॉलोअर्स कम होते हैं, तो अगर वो कंटेंट भी ऑथेंटिक और ओरिजिनल क्रिएट कर रहे हैं तब भी उनको इतनी अच्छी रीच नहीं मिलती थी, जस्ट बिकॉज दे हैड लेस फॉलोअर्स। तो एडम मोसेरी ने ये बताया कि आपके फॉलोअर्स तो मैटर करते ही करते हैं, बट वो अपना रैंकिंग एल्गोरिदम चेंज कर रहे हैं। अब क्या होगा, आप जब भी कोई भी कंटेंट पब्लिश करोगे ना, तो सबसे पहले वो एक सेट ऑफ ऑडियंस को दिखाया जाएगा जो आपकी नॉन फॉलोअर्स होगी, जो आपको फॉलो नहीं करती है, थ्रू रिकमेंडेशंस। अगर वो स्मॉल सेट ऑफ ऑडियंस को आपकी रील अच्छी लगती है और आपकी टॉप परफॉर्मिंग रील होती है, तो वो और ब्रॉड ऑडियंस को दिखाएगा। और अगर वहां पर भी वो रील लोगों को पसंद आती है तो वो उसको और आगे वाइडर ऑडियंस तक दिखाएगा। इससे क्या होगा, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत अच्छी रीच मिलेगी। वो अगर कोई भी ओरिजिनल या ऑथेंटिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तब भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच पाए। अब ये सेकंड अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थीम पेज रन करते हो, सेलिब्रिटी फैन पेज रन करते हो, या फिर कोई मीम पेज रन करते हो, तो ये अपडेट सुन ही लेना, क्योंकि हो सकता है ये आपके फेवर में बिल्कुल भी ना हो। यूजुअली अगर कोई भी कंटेंट रीपोस्ट करता है तो वो ओरिजिनल क्रिएटर को या तो टैग करता है या मेंशन करता है, बट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 75% से ज्यादा कंटेंट रीपोस्टर्स कभी भी ओरिजिनल क्रिएटर को टैग या मेंशन करते ही नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटेंट एग्रीगेटर्स को रिकमेंडेशन सेक्शन से हटाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट रिकमेंडेशन से सारे एग्रीगेटर्स को हटा दिया जाएगा, इसके मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ। आप अगर इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो जो आपने नहीं बनाया, किसी और कंटेंट क्रिएटर का है, तो आपका वो कंटेंट रिकमेंडेशन सेक्शन से हट जाएगा और उसे रिप्लेस करेगा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का ओरिजिनल कंटेंट। अगर आप कंटेंट रीपोस्टिंग 1 महीने में 10 बार से ज्यादा कर रहे हो तब आप रिकमेंडेशन सेक्शन से हटा दिए जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो कंटेंट रिकमेंडेशन सेक्शन से हट गया है तो आपकी प्रोफाइल पर नहीं दिखेगा। वो कंटेंट आपकी प्रोफाइल पर भी दिखेगा, आपके फॉलोअर्स भी देख पाएंगे, बट आप रिकमेंडेशन सेक्शन में या वाइडर ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाओगे। अब इसे ना एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पब्लिश करी, अब वही सेम रील किसी और बंदे ने अपने अकाउंट पर रीपोस्ट कर दी, तो क्या होगा, उसका जो कंटेंट है वो रिकमेंडेशन सेक्शन से हटा दिया जाएगा और मेरा ओरिजिनल कंटेंट वहां पर रिकमेंडेशन में दिखाई देगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर कोई कंटेंट रीपोस्ट करता है तो हो सकता है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के कंपैरिजन में वो रीपोस्टेड कंटेंट पे ज्यादा रीच मिले या ज्यादा एंगेजमेंट आए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडम मोसेरी ने ये वाला अपडेट अनाउंस किया है। अगर आपका भी अकाउंट इस पर्टिकुलर चीज से अफेक्ट होता है तो आप 30 डेज बाद ही रिकमेंडेशन सेक्शन के लिए एलिजिबल होगे। भले ही आप अपना ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, आप रिकमेंडेशन सेक्शन में दिखोगे नहीं, क्योंकि आप वहां से ब्लॉक हो जाओगे। अब इस चीज से बच कैसे सकते हैं, अगर आप किसी का कंटेंट रीपोस्ट कर रहे हो तो उसे किसी ना किसी वे में अलग होना चाहिए। सपोज करो आपने उसका कोई मीम बना दिया, या आपने उसमें एडिटिंग बदल दी, अपनी ऑडियो डाल दी या वॉइस ओवर डाल दी, तब वो ओरिजिनल कंटेंट से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रिकमेंडेशन सेक्शन से हटेगा नहीं। मतलब अगर आपने वो पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएट नहीं किया है, बट आपको उस कंटेंट को इनहैंस करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि एडम मोसेरी ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि वो ओरिजिनल कंटेंट को रीपोस्टेड कंटेंट से ट्रैक कैसे करेंगे। वो बेसिकली ट्रैकिंग करेंगे रिकॉर्डिंग्स और विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो अगर आप रिकॉर्डिंग्स या विजुअलाइजेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करके आते हो तब आप रिकमेंडेशन सेक्शन से नहीं हटोगे। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम का तीसरा अपडेट, विच इज अबाउट लेबलिंग। अगर किसी ने आपका कंटेंट रीपोस्ट किया है तो उस रीपोस्टेड कंटेंट में आपका लेबल लग जाएगा और डायरेक्टली वो बंदा आपके अकाउंट तक पहुंच पाएगा। सपोज करो मेरा अगर कंटेंट किसी ने रीपोस्ट कर दिया है तो वो रीपोस्टेड कंटेंट में मेरे इंस्टाग्राम का एक लेबल लगा होगा। तो अगर किसी को देखना है कि इसका ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कौन
ऑन है तो वो उस पर क्लिक करके सीधा उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को लेबल रिमूव करना हो तो कंटेंट एग्रीगेटर और जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है वो दोनों ये चीज़ रिमूव कर सकते हैं। जब थ्रेड्स लॉन्च हुआ था ना, तब 75% से ज़्यादा क्रिएटर्स ने ये भी बताया था कि पिछले 1 से 2 साल में उनकी इंगेजमेंट और रीच बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और उनके जितने फॉलोअर्स हैं उन तक भी उनकी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। एंड आई अग्री टू दैट। मेरे ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे 6 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, लेकिन मेरी वीडियो के एवरेज व्यूज़ 2 लाख से ज़्यादा जा नहीं पाते हैं। मतलब एल्गोरिदम मेरे पूरे फॉलोअर्स को भी मेरी वीडियो नहीं शोकेस कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि 6 लाख लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरा कंटेंट देखने के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं, बट एल्गोरिदम उन तक वीडियो पहुंचा ही नहीं रहा है। तो हो सकता है इंस्टाग्राम का ये वाला एल्गोरिदम अपडेट ये चेंजेस भी लेकर आए और लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। यहाँ पे बात करते हैं एक नेगेटिव पॉइंट की। इंस्टाग्राम ने कंटेंट क्यूरेटर्स या कंटेंट एग्रीगेटर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बोली हैं, बट कई ऐसे बहुत बड़े बड़े वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एडोबी हो गया, गोप्रो हो गया, जो अपनी ऑडियंस का ही कंटेंट रीपोस्ट करते हैं जस्ट फॉर मार्केटिंग। तो क्या ऐसे वेरीफाइड अकाउंट्स को भी यही सेम चीज अफेक्ट होगी कि उनको कुछ भी नहीं होगा? तो ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि इंस्टाग्राम ने पिछले 3 साल में जितने भी अपडेट्स लॉन्च किए हैं ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे नेगेटिव गए हैं, कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो आने वाले समय में हो सकता है ये अपडेट अच्छा चले, हो सकता है ना चले, बिकॉज अभी टिकटॉक यूएस से भी चला गया है। तो इंस्टाग्राम के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है कैप्चर करने के लिए, और वो चाहता है कि जितने क्रिएटर्स हैं सबके सब इंस्टाग्राम पे आए, अपना कंटेंट बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे ही अपना टाइम स्पेंड करें। और हाँ, ये अपडेट अभी रोल आउट हुआ नहीं है। एडम ओसेरी ने बताया है कि ये गर्मियों में चालू होगा, मतलब मई जून में ये रोल आउट हो जाएगा और उसके बाद हमें कुछ इफेक्टिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो मतलब ये अपडेट अच्छा नहीं था, और अगर मिलते हैं तो हो सकता है वो एक्चुअली में इस अपडेट पे काम कर रहे हो। तो दीज वर द 3 मेजर अपडेट्स जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या आने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है ना, तो इस वीडियो को एक लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट देखना हो तो आप सिर्फ इसी चैनल पर आओ।